निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में हम आएंगे। बहुत प्रसिद्ध है ये भाग, काना के विवाह के बारे में है और वहां पर भी यही आनंद की बात है, खोज की बात है। तो ये काना के विवाह के बारे में अपन देखेंगे। ठीक, प्रभु यीशु मसीह ये काना के विवाह में जब आए, ये विवाह एक छोटे मोटा आयोजन नहीं था, ये तो जगह का बहुत भारी आयोजन था। ये तो बहुत बड़ी पार्टी थी। ग्रस्त जिसने ये भोज का, विवाह के भोज का प्रबंध किया था, पूरे वहां काना गलील के कितने लोग आए थे। 6 मटके जिसमें 180 गैलन दाखिल समाया जाता था, वो बता उसके पहले कितना पड़ गया। और अतिथि तो देखो, यीशु मसीह, उसके सारे चेहरे, माता मरियम और कितने कितने लोग वहां पर आए। वो काना के विवाह जो था, ये दूसरा अध्याय में बार बार इसके ऊपर वर्णन किया, मेरे को बहुत आशीष। ये हमारे लिए रोजमर्रा के लिए ही नहीं, पर हमारे आने वाले बड़े विवाह की तैयारी है ये। और इसलिए इस पैसेज को हम बार बार पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। हमें क्या पा रहा था इसमें कि इतने बड़ा भारी आयोजन, विवाह का आयोजन में यीशु मसीह जैसा सृष्टिकर्ता इनवाइटेड वो पहुंचा। और वहां पर क्या क्या हुआ, अब मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में लाने के लिए कि आप पूरा अच्छे से तारीखी के साथ सुन भी सके। प्रभु यीशु मसीह का ये पहला कार्यक्रम था, नोट यानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ, अगर आप निकालें यूहन्ना 2:11, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रार्थना करेगा पहले तो, क्या बेटा, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, नीडी हैं, और प्रभु हमने अपनी आराधना चढ़ाई, आप तृप्त हुए, ताजगी पाए, हम भी ताजगी पाए, अभिषेक पाए। जब आए थे वो बात नहीं थी। अभी जो बात है हमारे अंदर एक आत्मिक जुनून, जोश, उत्साह, भूख, प्यास धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने शेष दिया वचन के लिए, हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और आज इस वचन को हाथ में लीजिए प्रभु। और प्यारे प्रभु, आपके मन के विचार, समय कम है, बहुत उम्दा बातें हैं, हम सुनना चाहते हैं, सहायता कीजिए प्रभु। तो धन्यवाद कीजिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो ये पहला आश्चर्य। अब हम मेरे साथ निकाले 4:54। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। ये कर्मचारी, राजा के कर्मचारी के बेटे को जिंदा किया, मर गया, वो तो खबर मिली कि वो मर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मर गया, चला, विश्वास किया, प्रतीति किया, चला। कर्मचारी रास्ते में खबर मिली, तेरा बेटा जिंदा है, प्रतीति कर। और जब तक किस दूरी तक चला होगा, उसके अंदर के धैर्य को देखा हम लोग। मैं तो सोचता मैं नहीं रख पाता। एक चीज और को, जब कभी भी हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, वचन से सुनते हैं, तो जितने पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके अंदर, उनके किरदार में अपने आप को डाल के देखो, बहुत कुछ आशीष मिलेगी। मैंने अगर मैं होता प्रभु यहाँ पर रहता, प्रतीति करता क्या, और मैं जाता, अरे मुझे मन से, अरे कोई फायदा नहीं होता। ये दूसरा आश्चर्य, चेहरे सब देख रहे हैं, नोट करना, हमारा बात तो विचार, चेहरे तो हम लोग को। फिर तीसरा जो आश्चर्य था वो 5 अध्याय के अंदर, और उसके 2:9 में नहीं, वो अपंग
और 38 साल से वो इस स्थिति में था। और उसको क्या नाम है, निकाल के देख रहे फाटक को, वही बात तो है ना इसकी। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत हसदा कहलाता है। इसके 5 ओसारे हैं। सूखा वाला था और 5 पद में लिखा हुआ 38 साल से वह बीमार था और उसको प्रभु यीशु मसीह ने 9 पद में लिखा चलाई दी और वह चलने फिरने लगा। ये तीसरा अक्षर। ये जो क्रम है पवित्र आत्मा के द्वारा जुड़ी नहीं रखते थे, इनके पीछे बड़े भेद हैं। और मैंने बहुत इसमें प्रभु में नम्र होकर दिनों की बोला, बड़ी मेहनत किया, पकड़ने की कोशिश की और मैंने कहा कि ऐसा क्रम क्यों बना है। अब आप देखो पहले उसमें काना के विवाह का जो आश्चर्य कर, इस विवाह में डिटेल हम नहीं जानेंगे क्योंकि उसमें आपको मालूम है हट गया, हिंदी में लिखा हट नहीं गया, खत्म ही हो गया। पता नहीं किन पात्रों में भरा था। वो जो 6 इसमें मटके थे भरे थे वहां, वो वहां पर हाथ पांव धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए पानी था उसमें। कई लोग कहते हैं वो 6 मटके जो थे ना पहले दाखरत से भरे थे, वो खाली हो गए, तो अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसमें पानी डाल दो, उसमें नहीं किया। लिखा वो शुद्ध, ऊपर वचन में लिखा है कि ये शुद्ध करने के लिए रखे गए थे। 6 पद में यहूदियों के हर एक जगह होता है शादी ब्याह में कहीं पानी धोने के लिए, हाथ धोने के लिए रहता कि नहीं। तो ये 6 मटके पानी से भरे हुए थे, उनको काम खाली कर दो, बर्तन वर्तन हाथ धोना कहीं और करो। और यीशु की माता ने उसने प्रभु यीशु मसीह से अपने बेटे से कहा ऐसी स्थिति आ गई है, इसलिए भारी लोग बड़े जन का हमारे क्या होगा, बोझ है और खत्म हो गया। इतना तो शर्म की बात और गिरस्त वाली बात। आए बोला यीशु से, बता जैसे प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम कि क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। हे नारी, परंतु कई अनुवादों में नारी शब्द नहीं है, इंग्लिश में है जेंटल लेडी। अच्छे से बोला प्रभु ने, मेरा समय अभी नहीं आया। बहुत समझदार थी मरियम और उसने इसको रिएक्शन नहीं हुआ, उसके अंदर समझ गई मैंने क्या गलती की। उसके अंदर पवित्र आत्मा शुरू से बता रहा था, किसी हद तक पहचान गई थी कि मेरा बेटा कुछ और है, ये मेरा बेटा सन ऑफ मैन, अभी ये सन ऑफ गॉड है। इसलिए वो दीन होकर के चली गई। यीशु बोला जो तुमसे वो कहे वही करना। और अब थोड़ी देर के बाद प्रभु यीशु मसीह का समय आया। कई कमेंटेटर्स कहते हैं वो जो अपना कहता मेरा समय अभी नहीं आया, वो भजन 22 का वो समय जिसको जिंदा मैंने कल बताया था हाउ लॉन्ग वाले वचन में कि भजन 22 के अंदर वो सुबह कब आएगी मेरी, जिसमें मैं जिंदा होकर के अपनी दुल्हन को लेने के लिए भागता हुआ दूध का फालता चला जाऊंगा। वो अपने उस समय की बात कर रहा है। अभी इस समय उसको मालूम है थोड़ी देर बाद मेरे को करना है। और क्या हुआ, उसने कहा पानी से मुहामो भर दो, फुल बिल्कुल। किसको भर दे, वो जो 6 मटके हैं उनको भर दो पानी से मुहामो, फुल बिल्कुल। ये पानी क्या, आप बता सकते हो आप, जीवन का जल भर दो, खाली जगह ना रहे। क्यों, अगर मैं और आप वचन से पूरे भरे हुए हैं, और यही आपकी आवश्यकता नहीं और आपकी है, आप वचन से भरते जाएंगे, इतना भरिए फुल, उसके बाद बाहर के पानी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। और यही नहीं हो पा रहा है। आज हम चुप रहे, प्रभु से अनुग्रह मांगे, वचन खूब पढ़े, प्रार्थना में समय दे। बाहर ये चीज हमारे सामने आ गई। हम में से कई हैं जो कि समय के लिए तरसते हैं, ओह काश मुझको समय मिले, मैं कहीं बैठूं, कहीं वर्षिप करूं, आराधना करूं। प्रभु बताते हैं कोई बात नहीं, चलते फिरते करो, चलते फिरते करो। और कैसा, जब चले जा रहे हैं
और मैं बोल रहा हूँ ओ प्रभु कोई बात होगी, आपने सारी चिंता आप कहते मेरे ऊपर डाल दो। और मेरा हाथ ही कभी कभी चलता है गाड़ी चलाते समय, अगर कोई बात से निकले मैं कई बात कई लोग बुदबुदाते हुए जाते हैं ना, तो अपन देखते पागल है क्या, और मैं सोचता हूँ कोई मेरे को पागल ना समझे। मैं कहीं पर भी बाथरूम में हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, ये अभ्यास से आया, अब और बढ़ेंगे। आज अगर हम टाइम करके रोकते हैं तो नहीं है, टाइम है। और अगर आपके पास बहुत टाइम है, समय बहुत अच्छा धन्यवाद हो प्रभु का, दीजिए टाइम प्रभु के लिए, वर्शिप में बैठिए। और कई बार क्या होता है, कई लोग काम में लगाए हैं, चले जा रहे हैं, बातचीत हो रही कई किसी से, मेरे और आपके भी तो इसी का प्रबंध है, हमारे आत्मा से आत्मा में कनेक्शन तो है, बात करते जाए। तो ये है, अगर आप वचन से फुल है तो हमारे लिए तो फिर बहुत बढ़िया बात, इट इज मोर देन नो नीड ऑन अर्थ कैन एग्जॉस्ट द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। ये जो काना के विवाह का है, विश्वास प्लस अनुग्रह का अनोखा संगम, विश्वास और अनुग्रह का अनोखा संगम। रिजल्ट क्या है? अबंडेंट ग्रेस, अबंडेंट लाइफ एंड अबंडेंट जॉय। दासरस जो है आनंद को बताता है, बहुत आयता है। दासरस लहू को भी बताता है, सिंबॉलिक मीनिंग है। तो दासरस जो है वो आनंद को बताता है। तो इस पैसेज के अंदर आनंद की ही बात हो रही है। प्रभु ने कहा था कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, और तुम्हारा आनंद का हो जाए, पूरा हो जाए, फुल। प्रभु के मन के अंदर विचार हमारे लिए पूरा आनंद देने का, और हम ही उसको कॉपरेट नहीं करेंगे, आधे अधूरे आनंद में चलते रहेंगे। प्रभु ने हमारे लिए तो प्रबंध किया है। तो नो नीड ऑन अर्थ कैन एक्सॉस्ट द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। देयर इज सुपर ग्लोरियस अबंडेंट इन इट। जीसस ऑलवेज गिव्स इन अबंडेंस। यीशु जो हमेशा बहुतायत से देता है। अच्छा, बट कंडीशन है, 3 कंडीशन आप पकड़िए, इसमें क्या है? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। वो जो तुमसे कहे वही करना, मरियम ने बोल दिया था, आज्ञाकारिता। और नियत समय बोला प्रभु, हमारी सबकी फितरत है, हम प्रभु से आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। डोंट गो अहेड द अपॉइंटेड टाइम। कोई भी समय हमारे लिए ठहराया गया है, हर चीज का समय है। बच्चे के जन्म का समय है, सुबह और शाम होने का समय है, और इस तरह से ये बोलने का और काटने का समय है। तो मतलब यह है, प्रभु हमें बताना, नेचर है, प्रकृति में समय है, उस समय से आगे बढ़ने की जल्दबाजी हम ना करें। तो क्या करें? वेट ऑन, प्रभु के सामने बैठे। ये सबसे ज्यादा सेफ, उसमें हमारा धीरज टूटेगा नहीं। प्रभु से प्रार्थना करें, धीरज को अपना पूरा काम करने दें, वो अपना काम कर रहा है, धीरज कुछ कर रहा है हमारे लिए अद्भुत, जैसे यहाँ एक अद्भुत आश्चर्य कर रहा है। तो पहले तो वहां के लोगों ने दासरस पिया। दस्तूर ये था, पहले अच्छा दासरस दिया जाता था, उसके बाद कुछ इंफीरियर, मतलब वर्ष, इंग्लिश में वर्ष नहीं है, मतलब पुअर, एक अनुवाद कहता पुअर दासरस। अब इच्छा क्या है तो पुअर वाला थोड़ा सा पिएंगे। अब बुरा क्या था, ये दासरस जब बटा तो गृहस्थ जो है उसको बोला गया था, जाकर के इस गिरोह को बोला, अब जाके गृहस्थ से बोलो, वो पिए और जाकर के बांटो। अब वो गृहस्थ जब पिया तो अरे बाकी लोग भी गए, ये क्या हुआ? पहले अच्छा देते हैं और बाद में थोड़ा सा हुआ। अभी जो हमने पिया है वो अच्छा मान के पिया, बल्कि ये तो मिला है, ये तो पहले मिल रहा था। अब समझ रहे हैं, जो अच्छा मान के पिया, अब उम्मीद क्या है? थोड़ा सा पुअर मिलेगा, इंफीरियर वाला। उल्टा हो गया, अरे उल्टा होकर के अच्छे से अच्छा वाला मिल गया और ये अच्छा वाला यहाँ आ गया। वंडरफुल। ये
हमारे प्रभु ने इस प्रकार से किया। मेरे साथ आप निकालें, बहुत अच्छा है, आप इस चीज को समझें। हम ये रोटी कटोरा की बात करते हैं ना, आप लूका 22:15-20 में आए, वहां पर क्या चीज पढ़ते हैं हम? लूका 22:15। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। उसके बाद लूका 22:15-20 है ना, 15 से 20, 15 से 20। लूका 22 लूका 22 उसके 15 में एक लालसा प्रकट कर रहा है और कहता है कि मैं इसे नहीं खाऊंगा। ये फसह खाने बैठे हैं, पुराने वाचा के साथ ये फसह खा रहे हैं। आप पकड़ना, ये फसह खाने बैठे हैं और शुरू किससे किया है उन्होंने? खाने से। 17 पद में पढ़ते हैं, कटोरा लेकर धन्यवाद किया। और 18 पद में, 19 पद में अब रोटी जा, फिर से रोटी दी और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह में तुम्हारे लिए दी जाती है। और 20 पद में इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। अरे अजीब, कटोरा, रोटी, कटोरा, मतलब यह है कि पहले जो वाला भाग है वो पुराना नियम, ओल्ड कवेनेंट, पुरानी वाचा है। आज यहाँ पर प्रभु पुरानी वाचा का चेंज कर रहा है, जो कि इंफीरियर दाखरस है। व्यवस्था है, भली है, अच्छी है, परंतु आनंद नहीं दे सकती, पुअर दाखरस। और उसके बाद अब एक नई चीज का स्थापन कर रहा है, नई वाचा, न्यू कवेनेंट। ये नई वाचा जो है नएपन से भरी, नयापन, नयापन, नयापन। प्रकाशित 21 में निकालेंगे नहीं, वहां लिखा, देखो मैं नया पहाड़ और नई पृथ्वी बनाने वाला हूं, नया पहाड़, नई पृथ्वी। इसके तो खैर बहुत सवाल है। ये नई वाचा, तो पहले तो सब 15 पद में वो अपने फसह का लिए कटोरा लिया, उसके बाद जब फिर से उसने रोटी और कटोरा लिया, डिटेल क्या? रोटी क्या? ये देखिए, कटोरा मेरे लहू में नई वाचा। तो परमेश्वर ने किस तरह से अपने पुत्र के अंदर होकर के हमारे लिए जो इंफीरियर दाखरस है, जिसमें हमको कुछ नहीं मिलता है, बहुत स्टर्ट थी, बल्कि और हमारे दुख को कष्ट बढ़ाने की व्यवस्था परमेश्वर ने अनुग्रह की व्यवस्था पाई। विवाह के अंदर से कितनी उम्दा चीज पर है। तो हम आज हो सकता हार्ड टाइम गुजार रहे हैं। पहले कौन सा दाखरस पिया? अच्छा नहीं, जो अच्छा मान रहे थे वो अच्छा नहीं। हमारा प्रभु भी इस पृथ्वी की यात्रा में कुछ कड़वे अनुभव में से जाने देगा। अच्छे दाखरस की बात जो हम कर रहे हैं, जो प्रभु के विचार में है, जब तक मैं और आप कड़वे अनुभव में से और दुखदायी अनुभव में से, शोक उदास करने वाले अनुभव में से नहीं गुजरेंगे, हम इस नए दाखरस का जो असर है, स्वाद है, नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए प्रभु हमारे को कहता है, इसमें से हार्ड टाइम टाइम, आर यू हैविंग ए हार्ड टाइम नाउ? डोंट वरी अबाउट इट, you will surely get the wine of joy here on earth only। यहीं पर मिलेगा। फिर हीरस से सहते रहे जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है, उदासी की चीजें हैं। अरे वो देखता है, उदास लोगों के मन को उदास मन के लोगों के प्राण को उसने आनंद से भर दिया। जरूर है कि हम बहुत ही ऐसी परिस्थितियों में जा रहे हैं जिसमें हम उदास हो जाते हैं, मन हमारा दुखी हो जाता है। इसलिए वो गाते हैं, तेरी यात्रा में बल देने को अपनी देह से लहू दिया। लहू से हमें
दम और ताकत मिलती है ना। अच्छा, अब हम चौथा आश्चर्य क्रम पर आ रहे हैं। चौथे आश्चर्य क्रम में 6वें अध्याय के 1 से 14। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया। पूरा नहीं पढ़ेंगे, उसका निचोड़ देख लेते। हाँ, तिबरियास झील। अब यहाँ पर मैं विवरण बता देता हूँ टाइम बचाने के लिए। प्रभु ने देखा बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ लगी है, वचन सुन रही, पता नहीं घंटों से। अब प्रभु को तरस आया। यहां पर उसने उनसे कहा परखने के लिए। पद 6-5 में पढ़े, यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। यूहन्ना 6 और उसका 5 पढ़ रहे हम। और फिर उसने से कहा, हम इनके लिए भोजन के लिए रोटी कहां से लाए? ये प्रभु ने कहा। परंतु उसने ये बात उसने परखने के लिए कही, क्योंकि वह अब जानता था कि मैं क्या करूंगा। 7 पद, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी इनके लिए भी पूरी ना होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चिरों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु जितने लोगों के लिए वे क्या हैं? अब इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल ही उठता है। प्रभु ने इनसे प्रश्न किया, खासतौर से प्रभु उसी एरिया का रहने वाला था, जानकार था। इनके भोजन कहां से रोटी हम बोलना है? आप इसको अपने में पढ़ देना, मत्ती 14, 15, 17 और 21 में भी। और मत्ती 14 और उसके 15, 17 में उसमें कुछ फर्क है। प्रभु ने उनको आदेश दिया, तुम ही इनको कुछ खाने को दो। अब एक बात है, प्रभु को मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, इनके पास क्या है जो ये प्रभु का आदेश, तुम ही इनको कुछ खाने को दो। वो भी हवा गए हुए, फिर प्रभु कैसी बात कर रहे, हमारे पास है ही कुछ। तो प्रभु ने कहा उनसे कि तुम इनको खाने को दो। Where shall we go to buy? एक और प्रश्न मत्ती 14 में कर 2 प्रश्न के, हम कहाँ इनको खरीदने जा रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि प्रभु ने एक मजाक किया था उनके साथ, तुम ही इनको कुछ खाने दो। हम आपस में अगर ऐसा कोई कहे, अरे क्या मजाक करते हो भाई, मजाक नहीं किया। एक अजीब बात, प्रभु को भरोसा था उनके ऊपर। अब पकड़ने की कोशिश करना, प्रभु को भरोसा था, तुम्हें इनको कुछ खाने को तो ये देंगे, यही देंगे, भरोसा था। और उधर फिलिप्पुस जो है वो जरा थोड़ा सा व्यंग्य रूप में, सरकास्टिक रूप में, प्रभु 200 दे रहा, अब इतने लोगों के लिए कहां बस होगा 200 दे रहा, है ना? तो प्रभु को मानो ये प्रकार से व्यंग रच रहा, प्रभु आप इतना मजाक करते हो। अब इसके अंदर की वो गूढ़ अर्थ को समझा। प्रभु को मालूम था, एक्सपेक्ट कर रहा था ये करेंगे कुछ, जिनके पास कुछ है। अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मूसा, क्या है तेरे पास? लाठी, लाठी है तेरे पास। सार्थक की वो विधवा, क्या है तेरे पास? रोटी, जो हम आज खाएंगे बेटा मर जाएगी। और वहां पर जो एक हवाले निकाल के देखे, इंटरेस्टिंग है ना, खत्म। हवाले में छोड़ना चाह रहा था पर नहीं निकाले, मूसा का तो मालूम है आपको, निकाले। दूसरा राजा 4:42-44। कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया, तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं?
उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। बच भी जाएगा। 12 टोकरी बची यहाँ नहरिया में, पुराने नियम में भी बचता था। परमेश्वर जब काम करता है ना, तो ऐसा करता है कि बच भी जाता है। अब हुआ क्या, कुछ चेले थे बेचारे भूखे, बटोर के आए कहीं से वो जहरीला कुछ पौधा, पकाया, खाने को बैठे तो लगा ये तो मौत है इसके अंदर। पहुंचे एलिशा के पास, एलिशा ने कहा ठीक है। वहीं पर एक आदमी था, यानी परमेश्वर जो है, मालूम है किसी को प्रभु इस्तेमाल करेगा उसके लिए उसको वो उसके भरोसे नहीं छोड़ेगा, सफाई करेगा। 20 जौ की रोटियां, 20 जौ की रोटियां। यहाँ पर भी नया में यादव शहर में जो रोटी एक लड़के के पास अंद्रियास ने पूछी, पता किया एक लड़के के पास 5 रोटी 2 मछली है। रोटी जौ की, नोट करना बाइबल में हमेशा जब ये विशेष आ रहा है जौ, ये पुनरुत्थान को बताता है जौ। जो आज यहाँ पर एलिशा 100 जौ की रोटियां आ गई। कितनी आई? कितनी रोटियां आई? 20। दूसरा राजा 4 दूसरा राजा इसके 4 44 20 रोटियां और खाने वाले कितने थे? 100। तो हर एक को कितनी मिली? 5। 100 खाने वाले 20 रोटियां, उल्टा बोल रहा हूं बार-बार, हर एक को 5-5 रोटियां मिली, ठीक है ना? उसके बाद भी बच गया। इसका मतलब अभी तक तो हमको नए नियम में मालूम था कि बच जाने वाली बात आती थी, पुराने नियम में भी बच गया। अब देखें एलिया जो है वहां पर किरियात नाले के वहां पर वो उसको परमेश्वर दे गया, अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो उसको नाले के वहां ले गया, वहां पर कौवे उसको ला करके रोटी खिलाते थे और मांस वगैरह लाते थे कौवे के द्वारा। अब हुआ क्या कि एक दिन परमेश्वर ने जानबूझ करके वो नाले को सुखा दिया और कहा तू सातपत नगर में एक विधवा के पास जा, वहां पर क्यों वही क्यों नहीं खिलाता रहा? मेरे साथ जब सवाल आया, वही क्यों नहीं खिलाता रहा? उसको सातपत के विधवा के पास भेजने की क्या जरूरत पड़ी? वहां पर निष्क्रिय था, इनएक्टिव, कोई सेवा नहीं थी, बस खाना सोना, खाना सोना। प्रभु ने कहा अरे एलिया तो पूरी तौर से कौवों के ऊपर निर्भर रह गया, मेरे बाप की निर्भरता प्रभु कहता नहीं, जो निर्भरता के चीजें हैं उनको हटाएगा। और क्या किया? वहां कोई आशीष नहीं। अब सातपत नगर की विधवा के पास पहुंचा, तो ये अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं अभी हवाला दे दूंगा, जल्दी से कर रहा हूं आगे। तो वहां पर अपने ये नहीं बेचारी लकड़ी थोड़ा सा पहला थोड़ा सा तेज, और क्या है कि अब इसको हम खाएंगे पकाएंगे और मर जाएंगे। मेरे ध्यान में एक चीज आई, सदैव प्रेशर चल रही हो, क्या बोलते यदि परमेश्वर चाहे तो हमें बचाने की शक्ति रखता है मेरा, पर यदि नहीं, जब यदि नहीं पे आता कई बार शैतान बोलता अगर यदि नहीं है, अरे तो ठीक है ना, मरोगे भूखे, बच्चे भूखे मरेंगे, दुर्दशा में रहेंगे। यदि नहीं, 2 आ जाएंगे। यदि नहीं तो परमेश्वर हमको अनुग्रह देगा, हम पूर्ति क्या नहीं। कई बार शैतान हमारे विचार में बड़े होशियारी कर जाता है। हम अपने माइंड के अंदर स्क्रीन में, मेंटल स्क्रीन में हम अपनी दुर्दशा का चित्र देखने लगते हैं। सदैव कृष्ण का बिल्कुल नहीं देखा कि हमारी अभी क्या दुर्दशा होने वाली। शैतान हमारे अंदर हमारा भयावह एक बता देता है। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं ना वचन के ऊपर, कैसा विश्वास है हमारा? मेरा और आपका मैं अपने से जज किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है ना?
परंतु उसके बाद भी वो विश्वास फलवंत क्यों नहीं होता, अंदर काम नहीं क्यों कर रहा? क्योंकि वो विश्वास नहीं कर, प्रतिज्ञाओं के ऊपर संदेह नहीं। हम एक एक प्रतिज्ञा को क्लेम कर देते हैं, परंतु क्या लिखा है? हृदय से विश्वास चाहिए, और हृदय का विश्वास जो है वो एक अलग मायने रखता है, वो भरोसा कर सकता है परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा। तो ऐसा विश्वास फेथ इन्वॉल्व्स एक्शन, वो एक्शन में लाता हमारे, और एक्शन में लाने के लिए कई बार हमको लगता है कि चाइल्ड लाइक फेथ कहते हैं। एक बच्चे को बात बोलता है कूद जा, और बच्चा 1 साल 2 साल तो कूद जाएगा, उसको नहीं मालूम कि कुछ खतरा है क्या है। मेरे और आपके अंदर इस प्रकार का विश्वास। तो अब दाखरस वहां साधक की विधवा के संग क्या हुआ? उसके संग तो दशा हो गया कि वो उसके साथ इतने दिनों तक लोग खाते रहे। एक और हमारा निकाले हम दूसरा राजा 4:2-7। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। ये अब यहाँ पर एक और घटना है, जहाँ पर भी एक भविष्यवक्ताओं की पत्नी है, विधवा है वो भी, और उसके 2 बेटे। उसको क्या है, दास बनाना चाह रहे हैं क्योंकि कर्जा बहुत हो गया। अब ये पहुंचा एलीशा, और उसने कहा कि तेरे घर में क्या है? अब ये देखना, मूसा तेरे हाथ में क्या, तेरे घर में क्या? 1 हांडी तेल को छोड़कर। मैं आपके सामने जो चीज लाना चाह रहा हूं, ये हम में से हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स है, फिजिकल, भौतिक नहीं बोल रहा, भौतिक भी होगा, कुछ डिवाइन सोर्स है जिसको मुझे आपको पकड़ना है। आपके पास कोई ना कोई लाठी है, आपके पास 1 हांडी तेल है। वहां पर भी हमने देखा यूहन्ना 6 में, वहां पर एक लड़के के पास अंद्रियास ने पता कर लिया 5 रोटी 2 मछली है। और अगर हम उदाहरण में जाए तो परमेश्वर छोटी छोटी सी बात में ही अपने आश्चर्य को दिखाता है। थोड़ा सा विषय से हटकर मैं आपको और जब यरूशलेम में उसके ऊपर सताव आया और उसको मारने के पीछे तैयार हुई, तो लिखा है उसको शहरपनाह की दीवार से एक टोकरी में लटका करके उसको वो भागे। परमेश्वर ने कुछ सुपरनेचुरल इंतजाम क्यों नहीं किया? फिर वही पौलुस एक बार समुद्री यात्रा में बड़ी मुश्किल में पड़ गया था, तो जहाज टूट गया, उसके साथ के जितने थे वो भी इधर उधर हुए, और ऐसा टूटा कि कई लोग तो पैर के निकल गए लिखा है, और कई लोग पत्थरों पर निकल गए, पत्थरों पर आश्रय तो जहां जब टूट जाता है, कई पैर का निकल गए। पौलुस कैसे निकला? बेचारे को तैरना नहीं आता, उसको पटरा में लगा, पटरे से तैर करके किनारे आ गया। ये आप अगर ढूंढना चाहे Acts 9:25 लिख लेना वहां पर, और Acts 27:9, Acts 9:25, Acts 27:9। ये परमेश्वर जो है ना, बताना चाह रहा मेरे और आपके पास कुछ है। और मैं तो यहां तक कहूं कि अब आपके हमारे पास अगर कुछ भौतिक वस्तु है, पैसा है, परमेश्वर आश्चर्य कर सकता है उसके ऊपर। तेरे पास क्या है? तो प्रभु मेरे पास 50,000 क्या है, काफी ठीक है, अब मैं मेरे अंदर करता हूँ।
पर ऐसा हमें टेस्ट नहीं करना है। पर मेरा मतलब कहने का एक सिद्धांत है कि परमेश्वर हमारे पास जो कुछ भी है ना, उसी के ऊपर कुछ कर जाए, ये वो परमेश्वर। अब वो कौवे का सहारा खत्म, वो नाले का पानी खत्म, अब यहाँ पर आ गए और क्या खाते रहे। यानी अब एलिया का जो जीवन है आशीषमय हो गया। हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमको एक जिम्मेदारी हमेशा सौंपता है। और आज भी मैं आपको याद दिलाऊं, अपने लिए भी याद रखूं, हम जय पाने वालों में अपने आप को लाए। ये जय पाने वाले श्रेणी में आया, पहले नहीं खाए, उसके जीवन से कोई आता नहीं, तो खाना था मुझे। पर अब जब उसने विश्वास के कदम से यहां पर आया सार्थक नगर में, तब वो जय पाने वाला बना, दूसरों के लिए आशीष बना। प्रियो, यह बात बड़ी अजीब लगेगी। यूनिवर्सल कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया मैं और यहां प्रभु ढूंढ रहा है ऐसे जय पाने वालों को, जिनके जीवन से दूसरों को आशीष मिले। जो हार रहे हैं वो उठाए ना। मैं और आज आप अपने जीवन में आज जो चल रहे हैं, किसी हद तक आपके जीवन में आपको मालूम है, विश्वव्यापी कलीसिया में जो जय पाए हुए हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जीवन की आशीष हम यहाँ पा रहे हैं। और हमारे जीवन से जय पाए जो हैं अदर, उनको मिलेगी आशीष। सारे विश्व के अंदर एक ये बड़ा विचित्र फॉर्मूला है परमेश्वर का। तो परमेश्वर की ओर से ये आह्वान है, मैं और आप जय पाए अपने जीवन में। और जय पाने का मतलब यह नहीं बड़ी लड़ाई हो जाए, शुरू में छोटी छोटी बातों में जय पाना सीखते हैं। और हमारा जय पाया हुआ जीवन जो है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा, गिरोह को उठाने का कारण बनेगा, हिम्मत देने का कारण बनेगा। आप इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार करो कि मैं जय पाऊंगा, बनूंगा, विक्टोरियस बनूंगा। प्रार्थना जो है वो युद्ध, पर प्रेम जो है वो विक्ट्री है। याद रखें, जितना हम आराधना में समय देंगे उतना हमारे अंदर विक्ट्री बढ़ेगी। प्रार्थना भी करेंगे, युद्ध, पर प्रार्थना से युद्ध है, पर प्रेम जो है वो विक्ट्री है। और अगर हमको विक्टोरियस बनना है, आराधना बनानी पड़ेगी, वचन से भरपूर होना पड़ेगा, और इस बात के लिए कमर कसना पड़ेगी। और वॉर लेवल पर, युद्ध स्तर पर, ऑल राइट, और कल से मैं ऐसा करता हूँ, कल से मैं देखूंगा कितना मैं प्रभु को टाइम चलते फिरते उठते बैठते दे सकता हूँ। और ये मेरे को आपको करना है, ये उबाहट वाली चीज नहीं। परमेश्वर से भूख मांगना है, प्यास मांगनी है वचन के लिए, डाइजेशन, आत्मिक डाइजेशन पावर मांगना है, स्वाद मांगना है, और तब आपको प्रभु सब देगा। तो क्या आप देखते गए, आप भजन करें, खूब भूख प्यास नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई रुचि नहीं, देख है पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हो गया, आगे बढ़े जल्दी। एक और हवाला हम देखते हैं, वो आता है दूसरा राजा 13-17 देखें। जब उसने कहा पूर्व की खिड़की खोल, जब उसने उसे खोल दिया, तब एलिशा ने कहा तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलिशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। ये अजीब हवाला है, कई बार हमने पढ़ा होगा। ये योआश जो है ना, ये राजा, अब एलिशा का एंड का समय आ गया, डेथ का समय, और उसके लिए भी योआश वही उसी प्रकार का विलाप किया, हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता। एलिशा ने भी इस प्रकार का विलाप किया था एलिया के जाते समय। तो एलिशा जो है उसको प्रमाण मिला कि मुझको दूना भाग मिला है। अब यहां पर योआश ने एलिशा ने योआश से कहा कि अगर तू चाहता है कि दुश्मन अगर तू चाहता है कि दुश्मन को तू हराए,
तो फिर एक काम कर, पूर्व की खिड़की खोल, एक धनुष लिया, तीरों को लिया और हाथ रख धनुष के ऊपर। जब उसने हाथ रखा, एलीशा ने भी उसके ऊपर अपना हाथ रखा, क्या उठा और तीर चला। खिड़की खोल पूर्व की ओर और तीर चला। मजेदार बात, तो फिर तीर लगा कहां? ये आज के समय में युद्ध में हो रहा था इजराइल का टॉमहॉक मिसाइल। टॉमहॉक मिसाइल क्या है? वो अपना ठिकाना दुश्मन ढूंढ देता है, तीर चला दे, ये तीर अपना निशाना ढूंढ देगा अपने दुश्मन को। 3 बार रुक गया, अरे तूने 3 बार किया तो 3 ही बार भरा पाया, तो 4 बार 5 बार करना चाहिए। मतलब क्या है? हम प्रभु के लोगों को सीखना, प्रार्थना के अंदर जब दुश्मन हमारे ऊपर तीर चला सकता है, हम तीर चलाए, रुकेंगे नहीं। वो रुक गया, या ना छोड़ो, प्रार्थना करते रहो, तीर चलाते रहो उसके ऊपर 4 बार 5 बार 6 बार। और हमारी फितरत क्या है? कुछ समय तक हमने प्रार्थना किया और उसके बाद देखते कुछ नहीं हो रहा, धीरे धीरे ढीले हो गए और हमने प्रार्थना बंद कर दिया। किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप लगे रहिए, अगर प्रभु की ओर से वो होती ही रहेगी, होगी। आपने हिम्मत नहीं हारना, अरे प्रभु अब तो कुछ नहीं होता, कितना तो प्रार्थना कर दिए। हमारे भाई एडमिटेशन थे, प्रभु के पास गए, हमेशा बोलते थे अगर प्रार्थना बीच में रुक गई, रोक दिया, ठीक नहीं। अगर प्रभु की ओर से कोई प्रार्थना है, कर रहे हो, करते जाओ, रुकना नहीं है जब तक कि उसका रिजल्ट ना मिल जाए। और एक विश्वासी भाई जबलपुर में, सिद्धार्थ या तरन नाम उसका है, वो अभी ट्रिनिडाड में है, और वो एक डायरी मेंटेन करता है, लिख लेता है कि मैंने कौन सी प्रार्थना किसी विषय पर शुरू की और उसका उत्तर कब मिला, और तब तक मैं करते ही जाता हूँ। बहुत साल पहले ये चीज मेरे माइंड में, तो ये तीर चलाना उसने बंद कर दिया, गुस्सा आ गया। अब ठीक है, तो तूने बंद कर दिया ना, बस इतनी आशीष मिलेगी, तीर एक और भरा पाएगा। और इसलिए प्रियो, हमें आशीष रोकनी नहीं है, लगे रहना है प्रार्थना में। हम ये भूल जाते हैं, अभी हमने गाया था गाना गाया, चराई की भेड़ें हम, हमारे ऊपर एक नजर पूरे समय है, और वो जानते हैं परमेश्वर की नजर है। हम यहोवा के चराई की भेड़ें, मैं कहूं, मैं यहोवा की चराई की एक भेड़, यानी परमेश्वर यहोवा की सिर्फ एक बड़ी सारी लंबी चौड़ी चराई और उसमें सिर्फ एक भेड़ दिख रही है, वरना 23 दोनों। यहोवा राह अनुवाद जो है, पहला पद यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा राह, यानी एक भेड़ और एक चरवाहा और एक चर। इतना इंपॉर्टेंट है हम कि परमेश्वर कभी कभी हमको एक देखता ना, भीड़ झुंड में नहीं देखता, और यहोवा राह से जब आए राह से, तो वो झुंड को बताता है, वहां दोनों ऊपर अपने नीचे रहा है। तो प्रिय, मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की नजर है, और इसलिए हमारे आनंद को शैतान जो है वो छीनना मांगता है। हम नियत समय के लिए ठहरे और परमेश्वर को अपना काम करने दें। परमेश्वर जो है बस 2 मिनट का समय और लूंगा, हो रहा है टाइम अच्छा, आप उगता न जाए, कुछ खास बातों की तरफ आपका ध्यान खींचा जाए। इफिशियंस में लिखा है, प्रभु की जो दुल्हन है छुरी रही। अब आप इसको समझाएं, बताइए छुरी रहे का क्या मतलब? कपड़ा हमारा क्रश हो जाता है, खासतौर से कॉटन, छुरियां रहती ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, हैवी, धोबी वाली, अपने घर की नहीं, अच्छी भारी और जमा करती। प्रयोग प्रेशर एंड हीट, मेरे और आपके जीवन में प्रेशर और हीट अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रीस बन रही है, दुल्हन छुरी रहित बन रहे हैं। फिर कई बार मेरे को प्रभु से मैं बोलता हूं, प्रभु से बोलता हूं, सहने से बाहर प्रभु कहता मैं बाहर नहीं आता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं ना तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। मैं कहता हूं प्रभु, ये 3 पद जो है ना, मेरे को बिल्कुल जमते नहीं है,
शर्म आती है। मैं ऐसा लगता है आप जमीनी स्तर पर उतर करके एक सामान्य आदमी के समान आप क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या आपसे कोई गारंटी मांगी कि आप सच सच बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? मैंने आपसे कोई गारंटी मांगी कि आप सैन्य सेवा परीक्षा में नहीं डालोगे? आप फिर मैंने कहा कि प्रभु आप सबूत दो कि आप धोखा नहीं दोगे। ओह प्रभु, नो नो नो, ये नहीं करता मैं। आप सच है, पर ये कितना प्रभु का प्रेम, जैसा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कितनी बार कहा आप प्रभु के समय पर, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा, घमंड से नहीं। जब ये मैं कई बार थोड़ा सच सच मेरे आंखों से आंसू आ गए, तो प्रभु आपको क्या जरूरत पड़ी मुझे सच सच कहने? मैं होता कौन हूं? मैं आपसे इस प्रकार का सच नहीं सुनना मांगता, पर आप विश्वास करते हैं। गारंटी नहीं चाहिए मुझे, ये वचन अपने आप में गारंटी है और पवित्र आत्मा मेरा गारंटियन है। वो मेरा गारंटियन है पवित्र आत्मा। प्रियो, आपसे मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दो चार की भाषा में परमेश्वर के सामने बात करिए, जोर जोर से करिए, लाउडली कीजिए। और कई बार हमारा लाउड जो है, फेथ स्पीक्स, विश्वास बोलता है। तो कैसे बोलता है? अंदर ही अंदर। कई बार मैं विश्वास को बोलता हूं जब मैं इधर उधर जाता करता, घर में भी, कमरे में, तो बुदबुदा कर बोलता हूं, परमेश्वर धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना करता हूं प्रभु। तो जब हम उस प्रकार से परमेश्वर के सामने आमने सामने बोलते हैं, फेस टू फेस, आपने मान के चलिए वो परमेश्वर मेरा और आपका बड़ा भाई यीशु है, मित्र है। आप खुल करके बोलिए। जरूर ये बात भी है, हमारे अंदर उसके लिए आदर, बड़ा भाई के लिए आदर होता है और वो हमारा मित्र है। दिल खोल करके चाहता, वो हम दिल खोल कर उड़े दें, कहें तुम अपनी बात कहो, क्या कहना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। लंबी चौड़ी वकालत मत बताओ, सीधी बता दो। मैंने एक बार बताया कि कुछ लोग विश्वासी चले जा रहे थे, नहर थी, सकरी और एक टीला आ गया। तो अब उसमें कई लोग कहते अब तुमको प्रभु बोला प्रार्थना करने के लिए, तो प्रार्थना करने प्रभु ये टीला हटा दीजिए, नहीं बोली। तो क्या करें? प्रभु ये काम करो कि ये पानी को लेवल ऊपर कर दो, वो भी नहीं हुआ। तो क्या करें? तो अंदर आवाज आई, सीधी सीधी बात का होगा, क्या चाहते हो? प्रभु हमको उस पार जाना है। चले पकड़ लेना। कई बार हम प्रार्थना में लंबी चौड़ी सांप की धज्जी के समान खींचते हैं। विश्वास की प्रार्थना एक सिंपल, कभी कभी हमको टाइम नहीं मिलेगा लंबी चौड़ी प्रार्थना करने के लिए, कोई परिस्थिति में, प्रभु हमें उस पार जाना है, ठीक है? ये क्यों नहीं कहते? अब अनुभव के बाद तुम क्या चाहते हो तुम्हारे लिए? ये कि प्रभु देखने लगो, प्रभु मैं तो असल में क्या, जब पैदा हुआ ना तो मैं गिर गया था तो फिर मेरे आंख में चोट आ गई। तो अरे भाई, तुम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हो? जब मैं डॉक्टर सूर्य के पास जाता हूँ तो पूरा लंबा चौड़ा लेके जाता हूँ। सीधी सी बात मैं देखना चाहता हूँ। ये हमारा परमेश्वर इतना सिंपल परमेश्वर है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम सिंपल रहे उसके सामने और देखें हमारे आनंद को छीन नहीं पाए। प्रभु ने हमारे लिए आनंद रखा है और आज आप अपने अंदर इस आह्वान को, चुनौती को लेके जाए। प्रभु मुझको जय पाने वाला बनाइए। मैं हर जिंदगी नहीं जीना चाहता और जरूरी नहीं कि आपको बड़ा युद्ध सामना पेश करना पड़े। आपके हर दिन के युद्ध छोटे मोटे, वो इसी में आपको जय पाना है। आपके अपने मानसिक परिस्थिति के ऊपर जय पाना है। आपको अपने समाज जीवन की गतिविधियों में जय पाना है। छोटी मोटी बात प्रभु बताएगा, प्रभु अपने वचन पर आशीर्वाद। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे।
हे हमारे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, जिस प्रकार आप वचन में सुन रहे थे प्रभु जी। वो जब दाखरस घट जाता है और प्रभु यीशु मसीह अद्भुत आश्चर्य कर्म को करके एक नए दाखरस को ले आता है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु जी वो नई वाचा को, उन नई बातों को आप लेके आते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप चाहते हैं हम अपने जीवन में उन बातों को देखें कि हमारे पास क्या है, और उसी से प्रभु जी आप अद्भुत काम करते हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने बैठे हैं, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबके जीवन में वो नयापन आए, हम सबके जीवन में प्रभु जी वो नया दाखरस बढ़ता जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु आपके आश्चर्य कर्मों को देखते हुए, आपके कामों को देखते हुए, अपने ऊपर नहीं लेकिन आप पर भरोसा करके प्रभु जी हम उन बातों को अपने जीवन में ले सके। वो अद्भुत बातें जो आपने हमारे लिए रखी, जो नयापन आपने हमारे लिए रखा है, उस नएपन से आप हमको निरंतर भरते जाए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके और अपने स्वयं के लिए भी आशीष का कारण हो सके। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हम सब में देहधारी होने पाए और 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।